नमस्कार दोस्तों। इलेक्शन यानी चुनाव के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि इलेक्शन आखिर में होता क्या है और इलेक्शन इतना जरूरी क्यों होता है। आज के इस वीडियो में हम इलेक्शन को पूरी डिटेल में जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत जरूरी चीज दी है, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। इलेक्शन क्या होता है दोस्तों कि संविधान में हम लोगों को वोटिंग करने का अधिकार दिया गया है। उसी अधिकार को हम लोग यूज करते हुए किसी ऐसे एक व्यक्ति को चुन के लाते हैं जो हमारे देश या एरिया के समस्याओं का समाधान कर सके। सरल भाषा में बोले तो इलेक्शन मतलब हम लोग अलग अलग कामों के लिए एक प्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारे देश के महत्वपूर्ण पदों पर 5 साल के लिए जनता के लिए कार्य करते रहते हैं। जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं उन्हें अलग अलग पद मिलते हैं, जिसमें सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, जिसे देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का होता है, जिनका काम है देश के विकास को बढ़ाना और देश की हर समस्या का समाधान करना। जिन प्रतिनिधियों को हम चुन के लाते हैं उनको अलग अलग कार्य दिए जाते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्यों के लिए हमारे यहाँ अर्थ मंत्री होता है, शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षा मंत्री, सेना संबंधित कार्यों के लिए रक्षा मंत्री। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कामें बांट दिए जाते हैं। आगे और बात करने के पहले दोस्तों मैं बता दूं कि भारत देश आज़ाद होने के बाद चुनाव करने के लिए यहाँ कोई कानून नहीं था। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी ने कड़ी मेहनत करके संविधान का मसौदा तैयार किया था, जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, पर इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत को उस दिन चुनाव करने के लिए नियम और उपनियम मिले थे। भारत की आज़ादी के बाद पहला चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच में हुए थे। इस चुनाव में करीब 1874 उम्मीदवार और 53 राजनीतिक पार्टियां उतरी थी। इन पार्टियों ने 489 सीटों पर चुनाव लड़े थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 364 सीटों पर जीत मिली थी और तब 45% वोटों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत में सत्ता में आई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे। वैसे ही आजाद भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लोकसभा चुनाव में जो भी पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत से आती है दोस्तों, उनमें से ही एक को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। संविधान में राज्यसभा और लोकसभा ऐसे 2 अलग अलग स्थान दिए गए हैं। लोकसभा की शुरुआत 17 अप्रैल 1952 में हुई थी। लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं जो जनता द्वारा बहुमत से चुने गए हैं। वैसे ही राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि हर सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है, बट राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, जिनमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये तो हुई बात दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की। वैसे ही हमारे देश में जो शहर रहते हैं उसमें छोटे छोटे एरियाज रहते हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख के ऊपर होती है। उनके लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम के चुनाव होते हैं। यहाँ चुने गए प्रतिनिधियों का काम होता है कि अपने एरियाज के जो समस्याएं हैं उसका समाधान करें। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन सब राज्यों में चुनाव होके जो लोग चुन के आते हैं वो संसद में लोकसभा या राज्यसभा में बैठते हैं। लोकसभा में 131 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 84 अनुसूचित जाति को और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं। हर 5 साल में हमारे देश में अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं और अनेक राजनीतिक पार्टियां इसमें अपना प्रतिनिधि मैदान में उतारती हैं। जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वो पार्टी उस राज्य में अपनी सत्ता कायम करती है। अलग अलग राज्यों में जो भी पार्टियां बहुमत से चुनाव जीत कर आती है
उस राज्यों में वो खुद का सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, जिसे हम हिंदी में मुख्यमंत्री भी कहते हैं, वो चुनने का अधिकार उस पार्टी को होता है। दोस्तों, इलेक्शन हर किसी का संवैधानिक अधिकार होता है और ये हमें आजादी देता है कि अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को चुन के लाए जो हमारे समस्याओं का समाधान करे। वोटिंग का अधिकार सबको है, तो सबने वोट करना चाहिए ताकि देश में ऐसे प्रतिनिधि चुन के लाए जो हमारी समस्याओं का और हमारे देश के विकास का एक महत्वपूर्ण भाग बने। भारत देश में चुनाव के लिए वोटिंग करने की उम्र सीमा 18 वर्ष है। दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कुछ जरूरी चीज मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। तो जो भी 18 साल के ऊपर हो गए हैं या फिर अभी तक जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक दी गई है, उसे पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।